नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिना और आप देख रहे हैं मीरा भाईंदर न्यूज़। तो सर, कल नतीजे आने वाले हैं चुनाव के और एग्जिट पोल ने भी बता दिया है कि बीजेपी की कहीं ना कहीं से सरकार बन रही है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है? 100% बीजेपी बन रही है, 100%। जो वो नारा दिए थे ना 400 पार, तो 400 पार होने वाला है इस बार। लेकिन कुछ चैनल ही बोले कि 400 पार कर पाएगी, बाकी तो 340 360। वो जो अलग क्वालिटी के हैं वही बोलते हैं, और जिनको देश की पड़ी है वो मोदी को ही बोलते हैं। जिसको देश की नहीं पड़ी है वो अलग बोलते हैं कि मोदी नहीं आएंगे। अगर इस बार मोदी जी की सरकार बनती है तो किन किन क्षेत्रों में डेवलपमेंट होना चाहिए? कोई भी क्षेत्र बाकी अभी तक डेवलप होने का क्या, कोई भी नहीं बाकी, और उसको इम्प्रूव करना है। डेवलप तो सब क्षेत्र में हो गया है, लेकिन रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन। रोजगार है, रोजगार कोई मुद्दा नहीं। ये बताओ मुझे, बैंक में जाते मेट्रो है, बिगड़ टिकट लिए आप अंदर नहीं जा सकते हो। रेलवे गवर्नमेंट की है, पुलिस है, टीसी है, सब लोग हैं, लेकिन आधा आदमी विदाउट जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट नौकरी क्या ज़रूरत है? एक सीधा आदमी को बीएमसी में काम पड़े तो अक्खा दिन उसका टाइम वेस्ट होता है, वही प्राइवेट सेक्टर में तुरंत काम होता है। तो बताओ गवर्नमेंट नौकरी क्या ज़रूरत है? पब्लिक ही परेशान होती है ना जी, पब्लिक ही परेशान होती है ना। मैं यूपी से हूँ, वहाँ अगर बैंक में अकाउंट खोलने को जाते हैं, बैंक में लाख, 1.25 लाख, 80,000 पेमेंट है उनकी। तो अगर एक बंदा अकाउंट खोलने को जाता है तो बोलते नहीं वो ग्राहक सेवा केंद्र में जाओ। वो 10,000 15,000 रुपये में नौकरी करता है, और तुरंत उसका सब फॉर्म भरेगा, फिलअप करेगा, सब पेपर सबमिट करेगा। अपना यूनियन बैंक या कोई बैंक, वहाँ दौड़ा दौड़ा के परेशान कर देते हैं। वही आप HDFC में जाओ, एक्सिस में जाओ, फ़ोन करो, घर पे आके लेके जाते अकाउंट खोल के जाते। तो बताओ हमको उस चीज़ की क्या ज़रूरत है? जो हमको घर बैठे सुविधा मिल रही है, तो उस चीज़ की ज़रूरत क्या है? पब्लिक को सुविधा चाहिए ना जी। कि हमको बीमारी फैलाना है वो गवर्नमेंट जॉब दे करके, बताओ। और रोज़गार आज है, जैसा आप पढ़ाई किए हो, आप ये कर रहे हो, 2 पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ये रोज़गार नहीं है कि नहीं? तो आपको लगता है कि जो युवा है वो बहाने दे रहे हैं ना? बहाने हैं, नाटक है। नौकरी सबके, जो जिस लायक है उसको सबको नौकरी है, करना चाहिए जी। आज बताओ गवर्नमेंट की जॉब कितना है? आज बच्चे IT काम मिल रहा है उनको। ये तो एक खाली बहाना है, जॉब नहीं, नौकरी नहीं। किस चीज़, क्या ज़रूरत हो नौकरी की यार, जिसमें पब्लिक को तकलीफ हो? 15-17 साल कांग्रेस थी, कितना डेवलप हुआ था? 10 साल में कितना डेवलप हुआ है बताओ मुझे। तो कांग्रेस जरूर, क्या ज़रूरत है उस पार्टी की? हमको तो देश आगे बढ़ाना है ना। जब देश आगे रहेगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे ना। आज सबको घर मिला है, सबको राशन मिल रहा है, ठीक है, राशन नहीं देंगे तो भी चलेगा, उसका कोई इतना ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा गवर्नमेंट को शिक्षा और ये स्वास्थ्य, जो दवा वगैरह हॉस्पिटल, ये ज़रा व्यवस्थित करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि बीजेपी सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करती है। और बोलते हैं ऐसा? बताओ ना, कहीं भी बताओ ना कि जिसने घर लिया, मुंबई में फ्लैट लिया है, बच्चे लोग को 2-2.5 लाख रुपया उनको छूट प्रधानमंत्री आवास योजना में मिला है। तो ये कैसे बोलते हैं? कुछ लोग बोलते हैं ना, मतलब वो देश के हित की बात ही नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं ना। कोई देश हित की बात करेगा, देश का हित चाहेगा तो ऐसी गलत बात नहीं करेगा ना। मतलब आपका बोलना है कि सरकार दोनों, कोई भी समुदाय का उसके लिए कोई भी बराबर काम मुद्दा, कोई भी मुद्दा नहीं है, जात पात का कोई मुद्दा नहीं। ये तो खाली राजनेता लोग ये मुद्दा बनाते हैं जी। और कोई मुद्दा नहीं, पब्लिक से पूछेंगे तो कोई मुद्दा नहीं है जी। और जो एक राम मंदिर वाली बात करते हैं वो भी बता दो आपको, गवर्नमेंट ने नहीं अपना पैसा लगाया है, पब्लिक के पैसे से बना है, और बोलते उसकी जगह पे स्कूल बने, ये बने, वो बने। ये बताओ है तो मंदिर बना, मस्जिद के लिए भी तो जगह दिया ना गवर्नमेंट उनको। तो कौन सा ये मुद्दा रह गया बताओ ना? हिंदू मुसलमान का झगड़ा कहाँ रह गया? लेकिन ये भी आता है कि मोदी जी मंदिर तो जाते हैं लेकिन मस्जिद नहीं क्यों जाएंगे? वो हमारे मंदिर में आते हैं क्या जी? हमारे मंदिर में आते हैं क्या? नहीं जाएंगे। वो सनातनी है, हिंदू हैं, नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? नहीं जा सकते हो जी। मतलब अपना पर्टिकुलर भी एक इंसान का धर्म होता है, ठीक है। तो नेता है, प्रधानमंत्री, लेकिन उनका खुद का तो कुछ है जी। मतलब धर्म उनका भी तो है, तो उसका फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इस पर टिप्पणी करना या उंगली उठाना गलत बात है ना, नहीं करना चाहिए ना उनकी। नहीं, आप गांव गए रहेंगे, कितना डेवलप हुआ है पहले से यूपी? अरे गांव का तो बात मत करो, गांव में गली गली का सड़क बन गया है। और इसके पहले जो सरकार थी वो कंट्रेक्टर घर पे रोड बना के नहीं पहुंचता था, और रोड पे वो पत्थर डामर दिखता ही नहीं था। आज तो कहीं भी हिंदुस्तान में कहीं भी जाओ, मैं कलकत्ता गया, इधर उड़ीसा गया,
चार धाम गया, इधर मतलब उत्तराखंड में गया, सब जगह में डेवलप, गुजरात गया, सब जगह रोड एक जैसा एकदम बढ़िया बना है। क्योंकि पहले नहीं था, पहले की सरकार में नहीं था। पहले सरकार में क्या करते थे, खुद अपने आदमी को कॉन्ट्रैक्ट देते थे। 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है तो 30 लाख पहले अपना कमीशन ले लेते थे। 70 लाख बचता था तो उसमें उसको और सरकारी कर्मचारी वगैरह खाते थे, तो कहाँ से बनाएगा कॉन्ट्रैक्ट है। जी अंकल, कल चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, ठीक है, और एग्जिट पोल ने भी बता दिया है कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आपका क्या कहना है? भाजपा की सरकार ही बनेगी। यहाँ पे तो शिवसेना का न्यूज चुन के आएगा। मतलब यहाँ पे मस्के जी आने वाले इस बार। मस्के साहब जिंदाबाद। जी, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो और किन चीज़ों में उनको डेवलपमेंट करना चाहिए? बीजेपी की सरकार बनती है तो उनको हेल्प हो जाएगा अच्छा, और अच्छे काम करेंगे वो लोग, क्योंकि ये लोग तो सब मुस्लिम लोग को आगे कर देंगे, वो वोट लगा देंगे, वो हम नहीं चाहते। तो आपको अगर हिंदू धर्म बचाना है तो भाजपा बीजेपी को वोट देना ज़रूरी है, वरना वो जो सोचते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, तो दूसरा वजह क्या है? दूसरी कौन सी वजह है राजनीति के लिए? लेकिन डेवलपमेंट पे भी तो आप वोट मांग सकते। तो डेवलपमेंट कर रहे हैं ना वो लोग। एकनाथ शिंदे साहब कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं। उन्होंने 70 साल में उतने नहीं बनाया, उन्होंने 5 साल में बना दिया सब। फिर वो लोग क्या डेवलपमेंट करने वाले? कुछ नहीं करेंगे वो लोग, खाली मारामारी झगड़ा करेंगे। अभी तक जितना वोटिंग में जो लोग ने उन्होंने भाषण दिया सब गाली गलौची किया है, लेकिन बीजेपी का एक भी आदमी भाषण देते टाइम गाली नहीं दिया। आप पढ़ लो, पूरा हिस्ट्री देख लो, सब न्यूज़ देख लो, मालूम पड़ेगा। अंकल, लेकिन आपको लगता है कि नया नगर का कुछ वोट परसेंट गया रहेगा मस्के जी की तरफ? से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनका ही है। तो एमपी बनने जा रहे हैं? जरूर जाएंगे, ठंडा बोलूँ मैं। अगर वो बनते हैं तो क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे मस्के जी को? नहीं, ऑल द बेस्ट। और उनके साथ में? हाँ, हम उसके साथ में हैं। अगर हार के भी आएंगे तो भी हम साथ में हैं। हम उधर जाएंगे नहीं, उद्धव के बाद नहीं जाएंगे। जिसने धर्म बदली किया उसके पास नहीं जाएंगे हम। कल चुनाव के नतीजे आने वाले, किसकी सरकार बनने जा रही है? मोदी जी की, बीजेपी की, नो डाउट। एग्जिट पोल जो है वो पूरा सही है? नॉट 100%, ऐसा कुछ 100%, लेकिन आफ्टर ऑल मोदी ही जो है प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अगर मोदी जी की सरकार बनती है तो उनको और किन किन क्षेत्रों में ध्यान देना चाहिए डेवलपमेंट के लिए? पहले तो मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मोदी जी को कानून व्यवस्था जो है, जैसे जो हमारा जुडिशरी जो है उस पर विशेष देना चाहिए। तमाम जो है पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, वहाँ पे जज लोगों का नियुक्ति हो, डेडलाइन एक निर्धारित करें कितने दिन में जो भी केसेस होते हैं उसका जो है रिजल्ट या उसका जो भी निष्कर्ष डिसीजन जो भी है फैसला वो आना चाहिए। इसके लिए किसी भी पक्ष ने विपक्ष ने किसी ने भी जो है क्वेश्चन रेज नहीं किया इस चुनाव में। हाँ, ये सबसे बड़ा इशू है इसमें। इससे मुझे बड़ा दुख है, न तो जो है मोदी जी उठाए इस काम में, न तो जो है विपक्ष कांग्रेस के पास में। पहले मैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि वो पहले बोलने की अपनी शैली को सुधारें। प्राइम मिनिस्टर जैसे आदमी को जो प्राइम मिनिस्टरियल पोस्ट पे जो बैठा है उसको बोलते हैं बोला था मोदी गया, छटाछट, घटाघट। ये सब भाषा शैली एक प्राइम मिनिस्टर होने वाले प्राइम मिनिस्टर को शोभित नहीं करता है। तो आपको लगता है कांग्रेस को जो प्रधानमंत्री का चेहरा है वो बदल के एक बार ट्राई करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, एक बार प्रियंका गांधी को कोशिश करनी चाहिए। प्रियंका गांधी राहुल गांधी से ज़्यादा सक्षम नहीं, उनकी बोलने की शैली, बाकी टैलेंट क्या है क्या नहीं वो तो नहीं मान लो, कि कम से कम उनके पास में बोलने का एक तरीका है, शब्दावली है उनके पास में। इनके पास में एक प्राइम मिनिस्टर को कौन से शब्द का इस्तेमाल करें। मोदी को तुम गाली दो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जहाँ पे होता है वहाँ पे उसके पद की गरिमा होनी चाहिए। हाँ, ये उनके पास में नहीं है। ये बहुत ही मैं ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन एक भाषा शैली हमारी अच्छी होनी चाहिए। चारे जी जीत रहे हैं या मस्के जी? मैं जानता ही नहीं हूँ, वोट दिया हूँ लेकिन जानता नहीं। आपने मोदी को देख के वोट दिया? बस मोदी का चेहरा, दैट इज एनफ। चुनाव के नतीजे आने वाले, तो किसकी सरकार बनते हुए दिख रही है आपको? सर मेरे हिसाब से सरकार किसी की भी बने, चाहे कोई भी आए, चाहे बीजेपी आए या इंडिया अलायंस है, कोई भी आए, मेरा एक ही चीज़ है कि उनका बनना है कि एक एग्जांपल दे सकता हो कि अगर एक घर है, एक कमरा है, अगर उसके अंदर बहुत सारे खाने हैं, जैसा बेडरूम है, हॉल है, हर बेडरूम हॉल का कोई जिम्मेदार होता है, तो जिम्मेदारी से अगर अपना अपना कमरा संभालेगा ना तो वो मकान बनता है। वैसे देश है अपना, अपने लोग है, सरकार है। अगर हर एक जो जिसको भी दिया गया है कुछ काम करने के लिए वगैरह, जैसा मीरा भाईंदर का है, तो मीरा भाईंदर में जो सरकार आती है, किसी की भी सरकार आती है, तो उसका एजेंडा रहना चाहिए कि जो
ट्रैफिक के बारे में हो, ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में हो, रोड के बारे में हो, वाटर के बारे में, तो वो एजेंडा ना वो विकास की बात करे। ये नहीं कि अब वो सरकार ने क्या किया, ये सरकार ने क्या किया। उससे सरकार एक दूसरे पे बात कर करके ना अपना एनर्जी निकालती है पूरा। उससे अच्छा अगर आप विकास की बात करेंगे ना कि मैंने अब मेरे इस एजेंडे में ये टेरिटरी आता है मीरा भाईंदर का, तो मैंने ये काम किया, और लोगों को भी दिखाओ कि मैंने ये काम किया, तो लोगों को विश्वास आता है। खाली बोलने से मैंने ये किया वो किया, लेकिन किसी के पास कुछ प्रूफ नहीं रहता है और बाद में बहुत तकलीफ़ होती है लोगों को, तो ये लोगों को अपसेट हो जाती है। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई सरकार आवे करके एक ईमानदारी होना चाहिए उनके साथ वगैरह। कोई लोगों का विश्वास ही नहीं जीतोगे, खाली बोलोगे इसके बारे में उसके बारे में, तो आप अपना एनर्जी वेस्ट करते हो और नेगेटिव अप्रोच देते हो, फिर हमारा भी विश्वास उड़ जाता है। फिर हम भी किस पे विश्वास करें, किस पे वोट करें। अभी हम तो वोट दे रहे हैं ईमानदारी से क्योंकि अच्छी सरकार है, लेकिन अच्छी सरकार आए ना। हमने एक्सपेक्ट किया था, जैसे अभी एग्जांपल केजरीवाल जी का, उन्होंने बोला है, भले उन्होंने 100% नहीं किया रहेगा, लेकिन 80% 70% का काम उन्होंने कुछ किया और करके भी दिखाया, और उनके लोगों ने भी बताया और वो प्रूफ के साथ बताया। इसे हम चाहते हैं कि यार इवन मुंबई में या अपनी सरकार आवे वगैरह करके, तो जो भी नेता वगैरह लोग हैं उनको मेरी यही अपेक्षा है कि अपने अपने टेरिटरी को करो काम और उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाओ। तो इससे क्या होता है ना, लोगों का विश्वास। वैसे एग्जिट पोल तो आ गया जो कि बीजेपी के पक्ष में, लेकिन अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते या मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते, जो कोई भी बने, किन किन सेक्टर में उनको और डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है? देखो, सबसे ज़्यादा तो एजुकेशन में डेवलप करना चाहिए। एजुकेशन बहुत पुअर है अपना, एजुकेशन मिल नहीं रहा है लोगों को वगैरह। क्लीन और हाइजेनिक में भी डेवलपमेंट करना चाहिए, सबसे बड़ा वगैरह चीज़ें हैं उन चीज़ों पे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा मेरा फोकस है कि आप एजुकेशन दो लोगों को वगैरह। आप जितना एजुकेशन दोगे ना उतना ही कंट्री प्रोग्रेस होएगी। अगर एजुकेशन ही नहीं रहेगा, प्रोग्रेस नहीं रहेगा, तो क्या कंट्री प्रो करेगा। तो जहाँ पे जैसा हर चीज़, हर एक सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर, हर एक चीज़ का सेक्टर है, उन सेक्टर के ऊपर है ना उन लोग काम करना चाहिए। मेरा ज़्यादातर फोकस एजुकेशन पे है, तो यही प्रोग्रेस बढ़ेगा कंट्री का, नहीं तो कुछ बनेगा नहीं इस तरह से बढ़ेगा। और अगर यहाँ मीरा रोड से अगर मस्के जी जीते, विचारे जी जीते, तो उनसे आप क्या करते कि किन किन सेक्टर में उनको बदलाव करना चाहिए मीरा रोड के अंदर? सेक्टर में ज़्यादातर देखो रोड्स का सबसे ज़्यादा वो हमेशा प्रॉब्लम ही रहता है वगैरह, और जब भी रोड्स कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको प्रॉपरली काम करके है ना, उसका ना हर एक का रिपोर्ट आना चाहिए। जैसे एक लेवल होता है, फिर उसके ऊपर एक सेकंड लेवल होता है, थर्ड लेवल होता है, उन चीज़ों पे ना लोग ऐसा मॉनिटर करें। अभी किसी ने रोड बना के गया तो कोई मॉनिटर करने वाला नहीं, फिर दूसरे दिन वो वापस से खड्डा हो जाता है। तो उस तरह का ना उन लोग ना ये करना चाहिए, मतलब लेवल टू लेवल है ना उन लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए कि चीज़ों है एक प्लेस में जाके ना एवरी टाइम मॉनिटर करिए। क्योंकि आप काम किसी को सौंपते हो और देते हो वगैरह, तो वो तो करके चला जाता है, लेकिन उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है कुछ पता ही नहीं चलता वगैरह। अभी जब बारिश का मौसम आया तो सीमेंट का काम कर रहे हैं उन लोग, फिर अभी कुछ जगह पे खड्डे का इशू आया है, तो उसको क्या है थोड़ा सा काम करके चले जाते हैं। तो उसके ऊपर वाला जो पर्सन रहता है वो आके देखे कि उन्होंने काम किया है कि नहीं, और वो हर जगह जाके ना एग्जामिन करके ना उसकी एक फ़ोटोज़ खींचे ना, किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देता है तो वो काम उसका प्रॉपरली करना चाहिए, तो ये वो प्रॉपर डेवलप्ड होएगा ना। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि 100% होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 80% काम तो हो जाना चाहिए। 100% नोबडी एक्सपेक्ट, बट 80% एटलीस्ट यू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम योर मार्क्स आना चाहिए। आज तक किसी को 100 मार्क्स आया क्या? नहीं आए, बहुत एक दो रहेगा केस वगैरह, लेकिन ज़्यादातर बच्चे को 75-80% बस ओके। बट इस उन्होंने काम किया, उसे कुछ किया है, इसलिए वो प्रोग्रेस है। अभी कितने % मीरा रोड में काम हो रहा है आपके? अभी तो मेरे हिसाब से 40-50% ही है, उससे कुछ ज़्यादा है नहीं। अभी यहीं पे आप देख सकते हो, जैसे उन्होंने बताया पानी का, इसका भी कोई मॉनिटर नहीं है। पानी ख़त्म हो जाता है कि इसकी क्या सुविधा कर सकते हैं। पब्लिक प्लेस है ना, पब्लिक प्लेस को भी सुविधा नहीं है करके वगैरह, तो वाटर का प्रॉब्लम है, वाटर नहीं है, तो उसको देखने के लिए मॉनिटर करने के लिए कोई है ही नहीं ऐसा करके। तो ये सारा चीज़ है काम करना है। सर, आपके हिसाब से कल किसकी सरकार बनने जा रही है? किसी के भी है, मेजोरिटी में है, जहाँ हॉर्स ट्रेडिंग ना हो कम से कम ये तो नहीं हो। लेकिन एग्जिट पोल आप देखेंगे ज़्यादातर जो न्यूज़ चैनल्स उन्होंने बताया कि भाजपा 400 पार जा रही है, इस पे आपका क्या कहना है? 400 पार, बाकी अगर स्टेट वाइज देखेंगे तो बहुत जगह का कॉन्ट्रडिक्शन लगता है, जैसा नहीं था। जैसा कौन सा था? तमिलनाडु नहीं, कर्नाटका में जैसा काफ़ी मेजोरिटी दिखा रहे हैं, जैसे बिहार का है,
चैनल्स में देखा है जिस तरह का, उस तरह से उसके अगेंस्ट दिखा रहे हैं। मतलब कुछ हेर फेर कल बायस्ड है बोल सकते हैं, ऐसा लगता है। बाकी तो अभी जो ग्राउंड पर है वही बेटर जानता है। यहाँ से कौन जीत रहा है, मस्के जी जीत रहे हैं, विचारे जी? बीजेपी या तो शरद पवार के यहाँ ज़्यादा आने का चांस रहता है उनकी तरफ से। जैसा कम्युनिटी के हिसाब से, अगर कास्ट नहीं, अगर वो ये देखेंगे, अगर उनकी किसी की भी सरकार आती है तो उनको कौन कौन से और क्षेत्रों में डेवलपमेंट करनी चाहिए? वो एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन मेन है, मुंबई वालों के लिए ट्रांसपोर्टेशन और बेटर होना चाहिए। कल मेट्रो हमारी जल्दी चालू हो जाए तो हमको अंधेरी जाने में और इजी हो जाएगा क्योंकि ये अभी तो कितने साल हो गए, 2 साल से तो कंटिन्यू वही ट्रैफिक सब जाम में फंसे हुए।